हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में आप स्वागत है। आपके लिए हिंदी की कड़ी में फिर एक नया टॉपिक लेकर आए जिसका नाम क्या है, लोकोक्तियाँ कहावतें। इस टॉपिक से भी आपके समस्त एग्जाम में जिस भी एग्जाम का हिंदी का सिलेबस है समझ जाइए, इस एग्जाम से आपका प्रश्न आने वाला 1 या 2 प्रश्न कन्फर्म, ठीक है। तो आप ध्यान रख, कहावतें और लोकोक्तियाँ बात एक ही है। लोकोक्तियाँ बोलो या कहावतें बोले, मैं इनके परिभाषा बता दे रहा हूँ, किसे लोकोक्ति बोलते हैं या कहावतें बोलते हैं। और रही बात पिछला वीडियो आप जो पढ़े होंगे, हमने एक वीडियो बनाया था आपके लिए मुहावरे वाला, तो मुहावरे से भी आपका प्रश्न आता और यहाँ से भी आपके प्रश्न आने की संभावना है। ध्यान रखें, हम आपको इसकी क्या बता रहे हैं परिभाषा और लोकोक्ति किसे बोलते हैं। चलिए अब देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पर क्या दिया है लोकोक्ति के बारे में। देखो, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, मतलब लोगों में। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति या विश्व में प्रचलित उक्ति या पंक्ति बोल सकते, ठीक है। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं, कहावत कहते हैं या कहावतें, ठीक है। लोकोक्ति को ही क्या बोला जाता है, कहावतें। उदाहरण की बात, एक उदाहरण देख लीजिए आप लोग। उस दिन बात ही बात में राम ने कहा, हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूंगा। राम ने कहा था क्या, हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूंगा। इस पर सबों ने हंसकर कहा, व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इस कहावते का मतलब होता है वहाँ यहाँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता। मतलब अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका मतलब होता है जो लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या है, एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता। समझ गए बात। चलिए तो अब देख लेते हैं आप कहावतें और मुहावरे में क्या अंतर है। देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पर, चलिए ना देखते चलना, आप अंतर दिखा देता हूं मैं लोकोक्ति और मुहावरे में। चलिए तो मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या है, तो हम बात कर लेते हैं मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर क्या है। देखिए दोनों में अंतर इस प्रकार है। जैसे पहला पॉइंट क्या दिया है, मुहावरा वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होता है। मुहावरा क्या होगा भाई, वाक्यांश, जबकि लोकोक्ति एक पूरा क्या होता है, वाक्य होता है। अगला देखते हैं, दूसरे शब्दों में मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता, ठीक है। एक बात, मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है। मुहावरे में उद्देश्य विधेय नहीं होता, जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय होता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पकड़ते हैं, सेकंड नंबर। मुहावरा वाक्य का अंश होता है, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है, उनका प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत ही संभव है। मुहावरा वाक्य का हिस्सा होता है, अंश, ठीक है। उनका अगर मुहावरा का आपको प्रयोग करना है तो आपको वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ ही करना पड़ेगा, बोल रहा है। लोकोक्ति एक पूरे वाक्य के रूप में होती है, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग संभव है। तो आप मुहावरा एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है, और मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता, लेकिन लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। और दूसरी बात, मुहावरा वाक्य का हिस्सा है और इसको आप स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन इसका प्रयोग करना तो आप वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रयोग कर सकते हो, लेकिन लोकोक्ति पूरा वाक्य के रूप में होता है, इसका उपयोग आप स्वतंत्र रूप से प्रयोग संभव है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते, पॉइंट क्या बोला है। अगला पॉइंट क्या बोलता है, मुहावरे शब्दों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग हैं, जबकि लोकोक्ति वाक्यों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग हैं, ठीक है। अगला, मुहावरे का प्रयोग बात में चमक पैदा करने के लिए किया जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग किसी कही हुई बात के अनुसमर्थन के लिए किया जाता है। ध्यान रखें, ये पॉइंट बहुत काम का है, 4th नंबर का, ठीक है। 4th नंबर का पॉइंट समझना आपको। मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश है, लेकिन लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होता है, और लोकोक्ति को आप स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते, आप ध्यान रखें। और लोकोक्ति में विधेय उद्देश्य दोनों होते हैं, लेकिन मुहावरे में ऐसा नहीं होता। अगला पॉइंट यहाँ ध्यान रखना इसको भाई, जो बहुत काम का है।
मुहावरे का प्रयोग किसी बात पर चमक पैदा करने के लिए, क्या चमक पैदा करने के लिए किया जाता है, लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग किसी कही हुई बात के अनुसमर्थन के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, उस मुहावरे का प्रयोग चमक पैदा करने के लिए, लेकिन लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है किसी बात का अनुसमर्थन करने के लिए। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, क्या दिखाएंगे, लोकोक्तियाँ व उनके अर्थ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या, लोकोक्तियाँ, कहावतें व उनके अर्थ। बहुत काम का, ध्यान रखना, मैं एक एक दिखाते चल रहा हूँ, आपको पढ़ते चलना है और स्क्रीन पर आप दिख ही रहा होगा ना, तो ध्यान रखना आपको। चलिए पहला लेता हूँ, क्या लिखा है, असर्पी की लूट और कोयले पर छाप, लोकोक्ति है। उसका अर्थ क्या होता है, मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ को संजोना। ठीक है, अगला, अधजली गगरी छलकत जाए। आप इसे सुने होंगे, अधजल मतलब आधी जल भरी है, गगरी छलकत जाए। आधी जल भरेगी तो क्या होगा, गगरी छलकेगी। तो वहीं गगरी में होता है आपका जो पानी ले जाने वाला। ठीक है, अध मतलब आधा जल में जल, और गगरी मतलब होता है पानी ले जाने वाला। छल का मतलब होता है, छलकर मतलब होता है बाहर निकलना, जाए रे। अध जल गगरी छलकत जाए, तो आपका कहावत है। तो इसका क्या बनता है, थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। थोड़ी सी विद्या आपके पास है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बल होने पर इतरा रहे हो। ध्यान रख। आगे चलते हैं आपके लिए। चलिए, अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना। क्या, अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना, जिसका अर्थ क्या होता है, निर्दयी या मूर्ख के आगे दू खड़ा हो रोना बेकार है। अब देख, अंधा है, उसको क्या पता भाई कौन व्यक्ति कैसा है, क्यों रो रहा है। ठीक है, तो उसके सामने रोना क्या है, बेकार है। अगला दिया है, अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी का मतलब होता है किए का फल भोगना। जैसा करोगे वैसा पाओगे। ध्यान रखें। अपना ढेंढर ना देखें और दूसरे की फूली निहारे। अपना दोष ना देखकर दूसरों का दोष देखना। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, मतलब परस्पर संगठन या मेल ना होना। अपन अपनी, जैसे कोई व्यक्ति डफली बजा रहा है, दो व्यक्ति कोई वादंत्र बजा रहा है, कोई अपनी धुन से बजा रहा है, कोई लेन देन नहीं, कौन कहाँ भाग रहा, कोई किसी की धुन नहीं बिगड़ रहा, मतलब परस्पर संगठन ना होना, मेल ना खाना। तो कोई कहीं बजा रहा, कोई कहीं बजा रहा। ठीक है, वही बोल रहा है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, अपने अपने राग से बजा रहे हैं। अगला देख लेते हैं। अब देखो, क्या दिया है, आप डूबे जग डूबा। जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है। आप डूबे जग डूबा, जब तुम खुद डूबे हो तुम्हें लगता कि तुम जग को डुबा दी, मतलब जो स्वयं बुरा होता है वो दूसरों को भी बुरा समझता है। ध्यान रखें, इसका मतलब ये होता है। आग लगन में चौपड़ जो निकले सो लाभ। नष्ट होती हुई वस्तुओं में से जो निकल जाए वह लाभ ही है। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें, आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी। मतलब आग लगाना मतलब क्या होता है, झगड़ा लगाना। आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी। दूर मतलब बहुत दूर, मतलब झगड़ा लगाकर अलग हो जाना। आग लगाना मतलब झगड़ा लगाने के बाद आप दूर खड़े दे तमाशा देख रहे, उसे क्या बोलेंगे, आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी। ठीक है, आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब होता है, नाथ मीन्स होता है स्वामी भगवान। अपना कोई ना होना, घर अकेला होना। ठीक है, आगे नाथ ना पीछे पगहा, मतलब आपका कोई ना हो। नाथ मीन्स स्वामी होता है भगवान जो आपको दाता है, वो भी ना होना, कोई भी ना होना, मतलब होता है अपना कोई ना होना। ठीक है, घर का अकेला होना, मतलब आप अकेले हो, आपके सिवा कोई है ही नहीं आपके पीछे आगे पीछे। चलिए, आगे कुआं पीछे खाई, मतलब आगे भी कुआं पीछे भी खाई। आप जाओ तो कहाँ जाओ, मतलब आगे कुआं पीछे खाई। आगे जाओगे तो भी हानि है, पीछे जाओगे तो भी हानि, मतलब हर तरफ हानि की आशंका। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, आप देख लीजिए, आप स्क्रीन पर देखते चलना है ना, मैं आपको सुनाते चल रहा हूँ, पढ़ते चल रहा हूँ, आप देखते चलना है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुड़ के निरुद्ध नाम। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब होता है बेमेल स्थिति, जो मिलती ना हो। अगला देख लीजिए आप लोग, आप भला तो जग भला, मतलब स्वयं अच्छे तो संसार अच्छा। अगर आप भला हो तो जग मतलब होता है संसार भी भला होगा, मतलब स्वयं अच्छे तो संसार अच्छा। अगला, आम का आम गुठली का दाम, सब तरह से लाभ ही लाभ। आम का आम गुठली का दाम, तो आम का एक दाम होता है लेकिन गुठली का भी दाम होता है, मतलब सब तरह से लाभ ही लाभ। आगे,
आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मतलब करने को तो कुछ आए और करने लगे कुछ और। मतलब आए थे हरि भजन, मतलब आप भजन करने आए थे, बात तो कुछ और करने लगे, मतलब क्या, ओटन लगे कपास, मतलब कुछ करने आए थे कोई भी काम, उसकी जगह आप किसी और काम पे लग गए, उसे बोलते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। इतनी सी जान गज भर की जवान। मतलब छोटा व्यक्ति है, छोटा बच्चा है, लेकिन गज भर की जबान, छोटा होना पर बढ़ कर बोलना। इतनी सी जान, जब कोई व्यक्ति छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बोलता है, उसे क्या बोलते हैं, बहुत छोटा है, छोटी सी जान है, क्या बोल रहा है तू रे। मतलब इतनी सी जान गज भर की जबान, छोटा होना पर बढ़ कर बोलना। अगला दिया है ईंट का जवाब पत्थर। मतलब होता है दुष्ट के साथ दुष्टता करना। आप मुहावरे में पढ़े होंगे इसको। इस हाथ से उस हाथ ले, मतलब कर्मों का फल शीघ्र मिल जाना। एक हाथ से दिए दूसरे हाथ से मिल गया, मतलब होता है कर्मों का फल शीघ्र पाना। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। मतलब होता है ईश्वर सबको सुख देता नहीं, पहली बात तो, कहीं दुख तो कहीं सुख तो कहीं दुख होगा। अगला दिया है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब अपराधी ही पकड़ने वाले को डांट बताए। मतलब उल्टा चोर को भाई कोतवाल, मतलब पुलिस वाले पकड़ेंगे, पुलिस वाले को ही चिल्लाने लगा चोर, उसे बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी ही पकड़ने वाले को डांट बताए। अगला उद्योगिन पुरुष सिंह नुपेति लक्ष्मी। मतलब उद्योगी को ही धन मिलता है, ये दिया अगला है ना। अगला देख लीजिए आप लोग। ऊपर ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी। मतलब ऊपर ऊपर बाबा जी, मतलब होता है जो अच्छे काम करते हैं, आप देख संत लोगों के बाबा जी बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर बाबा जी, मतलब बाहर से अच्छा भीतर से बुरा। भीतर मतलब अंदर, ऊपर मतलब बाहर, ऊपर से अच्छा दिखता है लेकिन भीतर से क्या होता है, बुरा। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका प्रश्न आपके एग्जाम पूछ चुका है। ऊंची दुकान फीका पकवान मतलब होता है बाहर ढकोसला, भीतर कुछ नहीं। ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब दुकान का नाम क्या है, ऊंचा दुकान। मतलब कहने मतलब कि दुकान बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन अंदर जाओ तो फीका मतलब होता है अच्छा ना हो, पकवान मतलब होता है आपके खाने वाली सामग्रियाँ। तो बाहर ढकोसला, भीतर कुछ नहीं। ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक के लेखा, सभी एक समान। ऊंट किस करवट बैठता है, किसकी जीत होती है। ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब ये भी बहुत काम का है। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब जरूरत से बहुत कम। ठीक है, अब बात करें, चलिए और मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, मैंने बहुत से आपको पढ़ के बता दिया हूँ, तो आप और देख लीजिए स्क्रीन पर ना। चलिए प्रयास करना है आपको, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक तो चोरी, दूसरे सीना चोरी। मतलब दोष करके ना मानना। मतलब बोलता है कि मैं चोरी भी किया हूँ, लेकिन बोलता है मैं चोरी नहीं किया हूँ। मतलब कोई व्यक्ति गलत भी कर दिया, क्या बोलता है मैं गलत नहीं किया हूँ, उसे क्या बोलते हैं, एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी। और देख लीजिए आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ आपके ना, आप प्रयास करना बनाने का। लास्ट में देखो क्या लिखा है, काला अक्षर भैंस बराबर। मतलब क्या होता है, निरा अनपढ़ व्यक्ति। ठीक है, और देख लीजिए आप लोग क्या लिखा है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मतलब भोजवा गंगू तेली, मतलब छोटे का बड़े के साथ मिलान करना। जब कोई बड़ा व्यक्ति रहता है कोई छोटा व्यक्ति, उसे क्या बोलते हैं, जब मिलान होता है ना होता तो क्या बोलते हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए और आपको दिखा देता हूँ स्क्रिप्ट पर, देख लीजिए आप लोग। थूकर चाटना ठीक नहीं, तो आप देख लीजिए स्क्रिप्ट पर ना। चलिए देखते चलना, आपको मैं दिखाते चलता हूँ। देख लीजिए स्क्रीन पर आप लोग। देखते चलना, ध्यान रखना ना,
तो पार्ट नंबर फर्स्ट में आप बहुत सारे हम प्रश्नों को दिखा देते हैं आपको, वहाँ और कहावतें और लोकोक्तियों को, और जिससे आप क्या हो जाएगा, आपके पास बहुत सारे प्रश्नों को संग्रह हो जाना। चलिए, ठीक है, आपको मैं दिखा दिया बहुत सारे। चलिए।